हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे मिशन एसटीडी चैनल में। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है जो कि अम्ल क्षार तथा लवण से है और क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्षार। तो इसमें हम क्षार दोस्तों इसे भी हम पॉइंट से समझाएंगे, लेकिन पहले जान जाते हैं कि क्षारक होता है क्या। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि लिखा है क्षारक। तो लिखा है क्षारक। क्षारक वे पदार्थ होते हैं क्या? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि वो क्या कहते हैं अम्ल के बारे में, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे और क्षारक जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक उसी का उल्टा होता है। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये क्षारक जो है ये कड़वा होता है। ठीक, तो जैसे कि हमने उदाहरण लिया है साबुन निरमा। क्या हुआ? साबुन और निरमा। तो पॉइंट से समझेंगे। क्षारक क्षारक वे पदार्थ होते हैं। क्या होता है? क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, जिसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो लिखा है क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षारक कहलाते हैं। जो जल में सही से घुल जाए उसे क्षारक कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है हमारा अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्या होता है? अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, लिखा है अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? क्षारकों के प्रकार के बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बढ़ते हैं। लिखा है क्षारक दो प्रकार के होते हैं। क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहले जानेंगे हम प्रबल क्षारक के बारे में। जैसा कि यहाँ लिखा है वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड जिसे OH- आयन देते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड मतलब कि आयन OH- आयन देते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण है KOH और NaOH। तो हम बताएंगे KOH के बारे में। KOH गिव्स आउट, ये होगा के पॉजिटिव आयन प्लस OH- आयन। तो इसमें ये प्रबल क्षारक है क्योंकि इसमें OH- आयन दे रहा है। ठीक, दुर्बल क्षारक के बारे में जानते हैं। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक उसी का उल्टा है, देख लीजिए। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसा कि उदाहरण हमने लिया है, साफ साफ दिख रहा होगा। क्या लिखा है? Al और ब्रेक मतलब। तो जैसा कि दुर्बल क्षारक का हमने उदाहरण लिया है, क्या लिखा है? साफ साफ दिख रहा होगा कि Al इंटू में OH- आयन 3 OH- 3। ठीक, इसका टू तो मतलब कि गिव्स आउट Al प्लस पॉजिटिव आयन प्लस COH- आयन। तो जानेंगे क्षारकों के भौतिक गुण, जो कि हमने पॉइंट लिया है इसमें भी।
क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अब हम जानेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में, ठीक, जो कि यहाँ पर लिखा है धातुओं के साथ अपक्रिया। तो हम इसे भी जान लेते हैं। पॉइंट हमने लिया है प्रबल क्षारक धातुओं के साथ अपक्रिया करके H2 मतलब कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या हुआ? प्रबल क्षारक धातुओं के साथ अपक्रिया करके H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जैसे कि क्षारक प्लस धातु गिव्स आउट लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो उदाहरण Zn प्लस 2NaOH गिव्स आउट Na2ZnO प्लस H2, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट है क्षारक अम्लों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। क्षारक अम्लों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर भी निर्माण कर रहा है जल का। ठीक, तो अब जानेंगे क्षारकों का उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा धावन पाउडर और कागज के निर्माण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर और कागज के निर्माण में किया जाता है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग तथा ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग चमड़ा उद्योग तथा ब्लीचिंग पाउडर में किया जाता है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब जानेंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। तो देखते हैं अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, क्या लिखा है? अम्ल क्षारकों या धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण जैसे कि HCl प्लस NaOH गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। तो इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये गिव्स आउट लगेगा तो यहाँ पर हमने लवण प्लस जल, ये निर्माण कर रहा है ना लवण प्लस जल का। ठीक, तो अब जान लेते हैं सूचक के बारे में। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। ठीक, फिर से बता देते हैं। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाता है। हम बता देते हैं पीएच परिसर के बारे में थोड़ा। आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में हम पीएच परिसर के बारे में बता देंगे, तो आप लोगों को यह वीडियो भी समझ में आ जाएगा। तो ये रहा पार्ट 2 जिसमें हमने क्षार के बारे में बताया। तो आशा कर रहा हूँगा कि दोस्तों आप लोगों को सही और अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट